Students, welcome once again to the web classes. Today we are going to start a new unit, supplementary 2, which is The Tiger King, written by Kalki. So first of all, we will understand about the author. कौन थे कल्कि और क्यों उनका नाम जो है कल्कि पड़ा, किस तरीके से जो है उन्हें कल्कि के नाम से जाना जाता था, ये हम समझते हैं अभी फ़िलहाल, राइट। तो उनका ओरिजिनल नेम जो था वो था रामास्वामी कृष्णमूर्ति, जिनका जन्म हुआ था 9 सितंबर 1899 में और इनकी डेथ हुई थी 5 दिसंबर 1954 में, है ना। और इनका पेन नेम है ये कल्कि, राइट। इंडियन राइटर हैं। पेन नेम तो आप समझते होंगे, राइटर्स को जो नाम दिया जाता है वो पेन नेम दिया जाता है। रामास्वामी कृष्णमूर्ति, है ना। जनरली रामास्वामी और ये कृष्णमूर्ति जो है, ये कृष्णमूर्ति उनका खुद का नाम है, रामास्वामी उनके फादर का नाम है। साउथ में आपको पता ही होगा किस तरीके से वो अपने नाम के आगे फादर का नाम और ग्रैंडफादर का नाम इस तरीके से लगाते रहते हैं। वो लोग जो है जनरली किसी भी सरनेम का यूज़ नहीं करते, बल्कि इसी चीज़ को जो है वो हमेशा फॉलो करते हैं। इनका पेन नेम है कल्कि। इंडियन राइटर है, जर्नलिस्ट रह चुके हैं, पोएट रह चुके हैं, क्रिटिक रह चुके हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी रह चुके हैं। He was named after Kalki, the 10th and last avatar of the Hindu god Vishnu, है ना। ये जो नाम इनको दिया गया था, किनके ऊपर से दिया गया था? भगवान विष्णु का 10वां और आखिरी अवतार जो माना जाता है कल्कि, उस नाम पर से इनको ये नाम मिला था। His writings includes over 120 short stories, 10 novels, 10 novellas, 5 novels, 3 historical romances, editorial and political writings and hundreds of film and music reviews। काफ़ी सारी जो है इनकी कहा जा सके काफ़ी लंबे हिस्ट्री है अगर हम राइटिंग में देखें तो। ये जो यूनिट लिखा है इसका इंट्रोडक्शन हम समझ लेते हैं क्या है इस यूनिट के अंदर। तो ये जो यूनिट है, ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी एक सटायर है। किस पर है? रिच एंड द पावरफुल किंग्स ऑफ ओल्डन टाइम्स, है ना। पुराने ज़माने के जो अमीर और जो ताकतवर जो राजा थे उनके ऊपर जो है ये एक प्रकार का सटायर है। In order to prove the prophecies of the fortune teller wrong, the king of Pratibandpuram mindlessly kills 99 tigers, but the 101, the cause of the king's death escapes his bullet, है ना। ये क्या प्रूव किया जा रहा है यहाँ पर? प्रोफेसी। किस बात की प्रोफेसी? जो फॉर्चून टेलर रहते हैं, मतलब जो पंडित रहते हैं, जो हमारा भविष्य बताते हैं, उनको रॉन्ग प्रूव करने की ये जो दिमाग में उनके कहा जा सके प्रोफेसी बैठ जाती है। इसकी वजह से जो राजा रहता है प्रतिबंधपुरम का, वो माइंडलेसली बिना दिमाग का इस्तेमाल किए जो है 99 टाइगर को मार देता है। लेकिन आखिरकार जैसा फॉर्चून टेलर जो पंडित कहते हैं कि 100वां टाइगर उनकी जान ले लेगा, वैसा ही होता है। 100वां टाइगर जो है वो उनकी जान ले लेता है। अल्टीमेटली द किंग इज किल्ड बाय एन इनएनिमेट टाइगर मेड ऑफ वुड, है ना। आखिरकार 100वां टाइगर जो रहता है, जो लकड़े का बना हुआ होता है, आखिरकार जो है वो अपना बदला ले ही लेता है। हैंस द प्रोफेसी टर्न्स टू बी प्रूफ, और इस तरीके से जो प्रोफेट, जो पुजारी जो रहते हैं, वो जो फॉर्चून टेल करते हैं, उनकी ये जो बात रहती है वो सही साबित हो जाती है आखिरकार। और डिस्पाइट द किंग्स एफर्ट्स टू प्रूव इट रॉन्ग, काफ़ी सारी मेहनत करते हैं किंग उसको रॉन्ग प्रूव करने के लिए, लेकिन ऐसा हो पाता नहीं है। समरी समझ लेते हैं इसकी क्या है, एक्चुअल में स्टोरी के अंदर क्या समझाया गया है। द टाइगर किंग इज द स्टोरी ऑफ किंग जंग बहादुर ऑफ प्रतिबंधपुरम, अ ब्रेव वॉरियर हुज डेथ हैड बीन प्रेडिक्टेड व्हेन ही वाज बॉर्न, है ना। ये कहानी जो है किसके बारे में दी गई है? महाराजा जंग बहादुर, जो प्रतिबंधपुरम के राजा हैं। काफ़ी बहादुर हैं, लेकिन उनकी मौत जो है वो उनके जन्म के समय ही पंडितों के द्वारा प्रेडिक्ट कर दी गई है। The chief astrologer had predicted, as the royal child was born in the hour of the bull, the tiger being its enemy, death would come to the child by a tiger, है ना। जो मुख्य पंडित जो थे उन्होंने ये बात बताई थी कि राजा का जन्म जो है वो एक ऐसे आवर में हुआ है जिसका राजा कौन है? बुल, है ना। जिसका कहा जा सके स्वामी कौन है? बुल है। और बुल जो रहता है वो टाइगर का क्या है? दुश्मन। और इसी वजह से ये जो बच्चा है इसकी जान कौन लेगा? तो एक टाइगर। द ब्रेव प्रिंस आस्क्ड ऑल टाइगर्स टू बीवेयर ऑफ हिम, ही केम टू बी नोन एज द टाइगर किंग, है ना। अब तब जो है वो जो बच्चा रहता है वो अचानक से बोल उठता है और कहता है कि सभी टाइगर जो है प्रतिबंधपुरम में, उनको अवेयर कर दो कि अब जो है राजा आ गया है उनको मारने के लिए।
और आखिरकार वो जो है पूरे राज्य में टाइगर किंग से नाम से जाना जाता है। The prince became king at the age of 20 and considering killing a cow in self-defense to be lawful, went on a tiger killing spree, है ना, कि 20 साल की उम्र में वो राजा बन गए और उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है कानून बदल दिया कि अगर आप अपने आप को बचाने के लिए इन सेल्फ डिफेंस में अगर आप किसी गाय को मार देते हैं तो वो भी एक लॉफुल चीज़ है, इसमें आपका कोई गुनाह नहीं माना जाएगा। और फिर गाय से लेकर जो है वो चीज़ किसकी ओर चली जाती है, टाइगर की ओर, कि अगर आप मान लो अपने आप को बचाने के लिए टाइगर को भी मार देते हैं तो भी वो कोई गुनाह नहीं है। ही वॉज वॉर्न ऑफ डेंजर फ्रॉम द 100 टाइगर दैट ही एनकाउंटर्ड। जो पुजारी थे उन्होंने पहले ही बता दिया था कि 100वां टाइगर जो है वो उनकी मौत का कारण बनेगा। एज ऑल द टाइगर्स इन हिज किंगडम हैड बीन किल्ड बाय हिम बट स्टिल ही हैड टू किल मोर। हालांकि उसके राज्य में सारे जो थे टाइगर्स उन सबको मार दिया गया था, लेकिन फिर भी और भी जो है कहा जा सके कि टाइगर्स को जो है मारना बाकी था। और इसीलिए ही मैरिड इनटू अ स्टेट हैविंग अ हाई पॉपुलेशन ऑफ टाइगर। इसीलिए जो एक ऐसे राज्य में वो शादी कर लेता है जहाँ पर टाइगर की कहा जा सके तादाद ज़्यादा होती है। When his killings reached 99, he desperately sought the next hunt. Fearing the king's harshness, the minister planted an old tiger in the forest for him to kill. है ना, और इसकी ये जो किलिंग थी 99 पर पहुंच जाती है। फिर डेस्परेटली वो जो है 100वां टाइगर मारना ही चाहता है। और इसकी ये जो हार्शनेस है, जो कड़वाहट है, जो मतलब जिस तरीके से का राजा है, ये बिहेवियर जो था उसकी वजह से मिनिस्टर घबरा जाते हैं और एक बूढ़ा टाइगर लाकर जो है फॉरेस्ट में रख देते हैं ताकि राजा उसे मार सके। द किंग फायर्ड एट इट बट द टाइगर एस्केप द बुलेट मिराक्युलसली। राजा जो हैं वो टाइगर की तरफ बुलेट फायर करते हैं, लेकिन वो टाइगर जो है उस बुलेट को मिस कर जाता है। द रॉयल हंटर्स feared the king and so did not inform him, rather they killed the beast themselves। और रॉयल हंटर्स जो थे, जो शिकारी साथ में आए थे राजा के, वो राजा से बहुत डरते थे। इसी वजह से वो राजा को इस बारे में बताते नहीं है कि बुलेट मिस कर गई, और वो खुद ही जो है उस बीस्ट को मार देते ताकि राजा को ऐसा लगे कि उन्होंने ही जो है 100वां टाइगर मारा है। The king was satisfied that he had evaded death and now celebrated his son's 3rd birthday। किंग को ये जो है सेटिस्फैक्शन हो गया था कि उसने 100वें टाइगर को मार दिया है। इसी वजह से वो अपने बच्चे का जो 3रा बर्थडे है वो जो है सेलिब्रेट करना शुरू करते हैं। He got a wooden toy tiger as a gift for the prince, है ना, और वो अपने बच्चे के लिए एक लकड़ी का टॉय टाइगर जो है वो लेकर आते हैं गिफ्ट के तौर पर। Although it was poorly done, the shopkeeper fearing punishment under the rules of emergency charged a high price। हालांकि वो जो टाइगर बनाया गया था शॉपकीपर के द्वारा वो काफ़ी कहा जा सके बेकार तरीके से बनाया गया था, किसी अनट्रेन्ड आर्टिस्ट के द्वारा बनाया गया था। लेकिन शॉपकीपर को डर था कि अगर सस्ते भाव में देगा तो हो सकता है राजा को गुस्सा आ जाए, पनिशमेंट दे दे, तो वो उसे हाई प्राइस पर जो है बेच देता है। As both the king and his son were playing with the tiger, one of the thin pieces of wood that were erupting out of the tiger like the feathers pierced the king's right hand। तो क्या होता है कि दोनों, जब राजा और उसका बेटा जो है उस लकड़े के टाइगर के साथ में जो खेल रहे होते हैं, राइट, तो एक छोटा सा जो है कहा जा सके लकड़ी का हिस्सा जो रहता है जो उस टाइगर से बाहर आ रहा है वो राजा का जो राइट हैंड रहता है उसके अंदर घुस जाता है, राइट। और जैसे ही वो लकड़े का जो कहा जा सके छोटा सा हिस्सा राजा के हाथ में जो है लग जाता है, द वुंड बिकेम इन्फेक्शियस, स्प्रेड थ्रू हिज आर्म एंड एज ही वॉज बीइंग ऑपरेटेड अपॉन ही डाइड। वो जो कहा जा सके घाव रहता है वो काफ़ी इन्फेक्शियस हो जाता है और हर जगह फैल जाता है उसके हाथों में। उसका ऑपरेशन किया जाता है और इस तरीके से राजा ऑपरेशन के दरमियान ही मर जाता है। सो आयरनिकली द 100 टाइगर किल्ड द किंग एंड इवेंचुअली टुक इट्स रिवेंज। और अगर देखा जाए तो जो 100वां टाइगर था आखिरकार उसने जो है अपना बदला ले ही लिया। सो आई होप आपको समरी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेनेशन के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।